हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी। बेटा मैं हूं आप सभी की मेंटोर शीतल जागृत। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं मार्किंग स्कीम के बारे में। देखो कल आप लोग एग्जाम देने जाने वाले हो। जिन बच्चों का कल एग्जाम है वो लोग कल एग्जाम देने जाएंगे। जिनका कल एग्जाम नहीं है वो आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले हैं। 22 को देंगे, 3 को देंगे, 4 को देंगे और अपना देते रहेंगे जब तक उनका एग्जाम का स्लॉट नहीं आ जाता। बट नाउ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है वो है मार्किंग स्कीम। कल भी अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आप प्लीज इसको फॉलो करना। ऐसी अननेसेसरी कुछ भी तुक्का मार के मत आना, ठीक है। रबड़ पे ABCD लिख के और फिर लूडो की तरह मत खेलना और देखना कि जो आ गया वही आप मार्क करके जाओगे। इस तरीके की चीजें प्लीज अवॉइड करना। पढ़ा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना समझना, उसके बाद ही आप आंसर को मार्क करना। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनटीए कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर आपको ग्रेस मार्क्स देगा। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन एनटीए ने दे दिया वो गलत क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको किस तरीके से मार्क्स मिलने वाले हैं। प्लस अगर आप कोई भी आंसर सही करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव मतलब गलत करते हो तो क्या नेगेटिव मार्किंग स्कीम है या नहीं है। इस तरीके के मैं आपको अभी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बताने वाली हूँ। देखो जैसे ही हम लोग CUT समर्थ की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन गाइड करके है। अगर आप इसको खोलोगे तो आपको पूरा प्रोस्पेक्टस जो है वो खुल जाएगा CUT 2023 के लिए। और यहाँ पे पेज नंबर 35, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आपको लेके चलती हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। अभी आपके सामने पेज नंबर 35 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर मार्किंग स्कीम, ठीक है। एक सेकंड दीजिए। देखो ये तो आप सभी को पता होगा, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट +5। एनटीए का यही मार्किंग स्कीम चलता है। अगर आपका कोई भी जवाब सही है तो आपको मिलेंगे कितने मार्क्स बेटा, +5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत मार्क करके आते हो, ठीक है, सपोज करो आंसर है A किसी क्वेश्चन का और आपने मार्क कर दिया है C, तो आपको मिलेगा यहाँ पे -1, ठीक है। तो जो आपके +5 आपने प्रीवियस क्वेश्चन में गेन किए थे उसमें से -1 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एनटीए की मार्किंग स्कीम कुछ इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे तो यस यहाँ पे हम मार्किंग स्कीम की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट +5, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इन अ फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में लिखा हुआ है एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क विल बी गिवन -1। तो ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। और अगर आप कोई भी आंसर मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हो जिसका आपको डाउट है या आपको आंसर नहीं आता है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे ध्यान रख के आना। आप ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को मार्क करके मत आ जाना चाहे आपको नहीं आता हो, क्योंकि नेगेटिव अगर आपने ज्यादा कर दिया तो फिर वही आपकी परसेंटेज डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम होने वाला है। तो इन गाइडलाइंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द ओनली जिन्होंने इसको आंसर किया है या उन्होंने कोई भी ऑप्शन चूज किया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको यहां पर बताती हूँ, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन का A एंड C आंसर सही है। कोई एक क्वेश्चन आपको दिखा है एग्जाम में और उसका A और C दोनों ही सही है। अब यहाँ पे एनटीए की गलती है क्योंकि एक के आपको 2 आंसर राइट आंसर मिल गए, तो जिस भी बच्चे ने A और C मार्क किया होगा उनको यहाँ पे +5 मिलेगा। अब A और C के बाद अगर किसी ने B और D मार्क किया है तो बेटा उनको यहाँ पे +5 नहीं मिलेंगे। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसका A भी सही है C भी सही है तो आप अपना अकॉर्डिंगली जो आपको लग रहा है आंसर मार्क करके आना, ठीक है। दोज हु हैव मार्क्ड ओनली विल गेट द करेक्ट ऑप्शन। तो यस यही मैंने आपको बताया, जो आंसर करके आएंगे, ठीक है। A और C अगर सही है, अगर जिसने A लगाया है उसको भी मिलेगा, जिसने C लगाया है उसको भी +5 दिए जाएंगे। B और D वालों को 0 यानी कि उनको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ ऑल दोज ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 + 5 will be awarded to all those who have attempted the question, ठीक है। इफ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट, ठीक है, अगर सारे ही ऑप्शन सही हैं तो भी +5 दिए जाएंगे, ठीक है। अगर सारे ही सही हैं, अगर 2 सही हैं तो उनको मिलेगा जिन्होंने ऑप्शन टिक किया है। अगर सारे ही सही है तो यहाँ पे सबको मिलने वाले। नाउ नेक्स्ट में बोल रहा है देखो इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, अगर ABCD है उनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग या फिर क्वेश्चन ही गलत है or a question to be found to be wrong or question is dropped, then all the candidates who have attempted the drop question, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, वापस समझाती हूँ। सपोज करो कोई एक क्वेश्चन दिया है एनटीए ने, यानी कि आपकी CUT में कोई एक क्वेश्चन आया, उसमें आपने देखा कि ABCD ऑप्शन देखे, आपने बोला कि नहीं ये तो सारी गलत है, ये इसका आंसर नहीं है, आपको वो आंसर बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको वो आंसर कुछ भी मार्क करके आना ही होगा, ठीक है, छोड़ के मत आना। उसमें चाहे आप A मार्क करो, चाहे B मार्क करो, चाहे C मार्क करो, चाहे D मार्क करो, आपको वो मार्क करके आना ही होगा।
क्योंकि इस कंडीशन में हर उस बच्चे को +5 मिलने वाले हैं जिसने यहाँ पे आंसर किया होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, इसको समझो। अगर क्वेश्चन ही गलत है, अगर कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो बेटा ABCD कुछ भी भगवान का नाम लेकर यहाँ पे आप मार्क करके आ जाना, क्योंकि यू विल गोइंग टू गेट द +5 फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन को मत छोड़ के आना कहीं आप बोलो कि नहीं नहीं भाई क्वेश्चन ही गलत था, हमने तो इसलिए मार्क नहीं किया। प्लीज करके आना, उन क्वेश्चंस को करके आना है। तो बेटा मार्किंग स्कीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल एग्जाम देने जा रहे हो, किस तरीके से आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, कामली होकर क्वेश्चन करना, अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना, घबराना मत कि एग्जाम में जाते ही थोड़ा एंजाइटी इस तरीके से हो जाए आपको, नहीं टेस्ट हो गया है। आराम से काम होकर एक एक आंसर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, मैच द फॉलोइंग है या फिल इन द ब्लैंक्स है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आंसर करना, तब आपके डेफिनेटली मार्क्स आ जाएंगे। और जो मैंने आपको मार्किंग गाइडलाइंस बताई है, इनको भी ध्यान में रखकर आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। आई होप दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू ऑल, और ये आपके लिए बहुत जरूरी था जो बच्चे कल एग्जाम देने जाने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है, बस अब थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा ये वीडियो जरूर देख लेना। मुझे लगा कि कल एग्जाम है तो बच्चों को ये जरूर पता होना चाहिए कि किस तरीके से उनको अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है, तो बेटा ABCD जो मन करे मार्क करके आना, क्योंकि यू विल गेट द +5 फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो भी आपको जो सही लग रहा है वो मार्क करके आना, छोड़ के कोई भी नहीं आना, छोड़ना वही जिसमें आप नॉट श्योर हो। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।